एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर, और हमने उस वीडियो में थोड़ा इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि हमें क्या सीखना है क्या नहीं, इसकी एक्सरसाइज में क्या आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 1 एक्सरसाइज फर्स्ट रैशनल नंबर की। लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड पार्ट 1 दिस इक्वेशन एंड पार्ट 2 दिस इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, हमने 5th और 6th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था बोर्ड मास। उसमें क्या होता है, वो किस लिए लागू होता है, जब भी एक इक्वेशन में हमें सब कुछ सिंप्लीफाई करना पड़े, जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट, ऑफ, तो हम उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो वैसे तो हम सबको आता है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। बोर्ड मास, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर एक इक्वेशन में सारी चीजें सोल्व करने के लिए आए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम पहले कोई सा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, इसमें हमारे पास तीन जो है वो सिंप्लीफाई करने हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम जो है वो इन तीनों को लेके ही करेंगे, ये तीनों हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को है सोल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन को। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे और अगेन यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई है। तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन क्या है इसके, अगर मैं करूँगी तो 3 से 3 कैंसिल आउट, मेरा बचेगा -2/5 प्लस 5/2 एज इट इज, और यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा 6, तो -1/10। सो नेक्स्ट क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 10, यहाँ पे क्या बचेगा -4 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 25 एंड -1। सो नेक्स्ट क्या बचेगा -4 -1 -5 प्लस 25, तो 20/10 और आंसर आ जाएगा 2। सेम इसी तरह हमें सेकेंड पार्ट जो करना है, इसमें क्या है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच और फिर इन दोनों के बीच। तो सबसे पहले हम यही सोल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या आ रहा है, पहले अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई सोल्व कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है -6/35 माइनस, यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा 1/4, और यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास बचेगा +1/35। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम ले लेंगे एलसीएम। 35 × 4, तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो 140, और यहाँ पे क्या बचेगा -24 -35 एंड प्लस जो 35 4। सो अब ये क्या हो गया, -24 -35 कितने हो गए, -59 प्लस 4 डिवाइड बाई 140। तो ये रह गया -55 डिवाइड बाई 140। 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 11 5 जा, और नीचे आ जाएगा 28। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11/28। सो ये था जो क्वेश्चन 1, जिसको हमने बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सोल्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड वी हैव 5 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एडिटिव इनवर्स बताया था। क्या था कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसी नंबर का खुद नेगेटिव होता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर x है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x हो जाएगा। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अगर x की वैल्यू हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में अगर x = 2/8 है तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -x, तो ये क्या हो जाएगा -2/8। तो सेकंड पार्ट में x की वैल्यू हमारे पास -5/9 है, तो -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 5/9। और थर्ड में x की वैल्यू अगर हमारे पास -6/5 है तो -x की वैल्यू क्या होगी, -6/5। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया था, तो ये हमारे पास क्या बच गया था, -6/5। तो -x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी है, -6/5। फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू अगर हमारे पास
2π-9 है, तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/-9। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 2/9। ठीक है, और फिर पार्ट में x की वैल्यू हमारे पास है 19/-6, तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -19/-6, और इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और हमारे माइनस एक्स की वैल्यू जो निकल जाएगी वो निकल जाएगी 19/6। माइनस एक्स चीज क्या है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स है किसका, एक्स की वैल्यू के लिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई दैट minus of minus x is equal to x for the value of x is equal to 11/15 and x is equal to -13/17। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, जैसे दिया हुआ है x की वैल्यू इसमें पुट करो और हमें पता ही है माइनस और माइनस की जो मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वो पॉजिटिव x के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर रैशनल नंबर हमने एक चीज पढ़ी थी, एडिटिव इनवर्स, तो हम उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, देखिए हमें पता है कि x क्या है, x इज इक्वल टू है 11/15। अब इस x का एडिटिव इनवर्स अगर हम निकाल लें, अगर मान लो इस x का एडिटिव इनवर्स निकाल लें तो हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -11/15। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब अगर मेरे को एडिटिव इनवर्स फिर से निकालना हो किसका, माइनस एक्स का, तो क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो अगर इसका ही मेरे को एडिटिव इनवर्स फिर से निकालना हो, माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो ये वैल्यू अगर मैं लिखूं, वैल्यूज पुट करती हूँ कि एडिटिव इनवर्स ऑफ इसका क्या होगा, तो क्या होगा, माइनस ऑफ -11/15। तो माइनस माइनस की जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका जो आंसर माइनस ऑफ माइनस एक्स जो निकलेगा हमारे पास वो क्या निकल जाएगा, प्लस का 11/15। और जो प्लस का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हमारे पास क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू क्या है, 11/15। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ये हम प्रूव कर चुके हैं। सेम है सेकंड पार्ट करना है। x की वैल्यू अगर हमारे पास -13/17 है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ x का क्या होगा, -x। तो -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 13/7 का माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और क्या हो जाएगा हमारे पास 13/7। तो -x की वैल्यू आ गई 13/7। अब हमें फिर से इनवर्स निकालना है किसका, माइनस ऑफ x का, एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। माइनस ऑफ x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो माइनस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 13/17। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -13/17। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास -13/17 किसकी वैल्यू है, x की। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग एंड वी हैव 6 पार्ट्स। तो जो लास्ट हमने जो वीडियो की थी उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था। किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसी नंबर का रेसिप्रोकल। जैसे कि इफ वी हैव x एनी नंबर, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/x। क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, किसी भी नंबर के साथ किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। जो ये नंबर होता है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए तो वो उसी नंबर के रेसिप्रोकल से साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा 1 आता है। सो हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या इसका आंसर कैसे आएगा। अगर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में देखते हैं x इज इक्वल टू -13 है, तो 1/x क्या है, x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/-13, और हम कह सकते हैं -1/13। तो ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पार्ट 1। सेकेंड में x की वैल्यू अगर हमारे पास 13/19 है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/-13/19, और क्या हो जाएगी 1/x की वैल्यू -19/13। ठीक है। थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू 1/5 है,
तो जो हमें 1/x की वैल्यू निकालनी है वो क्या हो जाएगी 1/5। तो x 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/1 और वी कैन से दैट ओनली 5। ओके, फोर्थ पार्ट में क्या है, x की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है वो -5/8 इंटू -3/7। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव होगी। 5 इंटू 13 15 और 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56। तो x की वैल्यू 15/56, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/15 डिवाइड बाई 56। तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 56/15। ओके, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, x की वैल्यू क्या है, फिर से मल्टीप्लाई है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई पॉजिटिव ऑलवेज प्लस में होती है, तो प्लस में आएगा 1 इंटू 2/5 है, तो 1 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे नंबर खुद आएगा, तो ये आ जाएगा 2.5। तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2/5। तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। तो ये जो अब हम स्टेप कर रहे हैं, ये स्टेप एग्जाम में करना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट 1/x की वैल्यू 5/2 लिख सकते हैं। तो सिक्स पार्ट में क्या है, x इज इक्वल टू -1, तो 1/x क्या हो जाएगा 1/-1, और 1/1 क्या होता है हमेशा 1 होता है, पर हमारे पास नेगेटिव है तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें निकालना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास 3 पार्ट्स है, हमें इनमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसमें बताई गई है। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, हमने किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या था a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो इन दोनों पार्ट में ध्यान से देखिए, अगर -13/17 अगर a है और -2/7 अगर b है, तो इन्होंने इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है b इंटू ए। तो हमारे यहाँ इससे पता चलता है कि जो सेकंड पार्ट में जो यूज हुई है वो हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन फर्स्ट पार्ट में देखिए, अगर हम इसको a लेते हैं -4/5 को 1 को b लेते हैं, तो ये भी क्या है b इंटू ए। लेकिन अगर स्पेशली b की वैल्यू 1 आ जाए तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है, और यहाँ पे 1 को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड में जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और जो थर्ड में हम कर रहे हैं -19/29 इंटू 29/-19। तो यहाँ से हमें पता चलता है इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस नंबर का जो ये है रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल हम कब यूज करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हमें निकालना होता है तब हम रेसिप्रोकल यूज करते हैं। तो ये थर्ड है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। सो सॉल्यूशन क्या है, मल्टीप्लाई करनी है हमें, सिंपल क्वेश्चन 6/13 की रेसिप्रोकल ऑफ -7/13। तो रेसिप्रोकल क्या है 1/-7/16 के साथ हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या होगा 6/13 इंटू -16/7 हो जाएगा। तो क्या होगा 16 6 96 माइनस और 13 7 91। तो ये होगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। सो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में जो है इस जो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3, b की वैल्यू ले लेते हैं 6 और c की ले लेते हैं 4/3। तो अगर हम ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं 1/3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 6 इंटू 4/3 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन
और हम कह सकते हैं एसोसिएटिविटी। तो हमें जो बताना था वो सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना था। ये जो है ये पूरा सॉल्यूशन करके दिखाने की इसमें क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो सीधा इसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नोट। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि -1 1/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 8/9 है या नहीं है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हमें क्या था, हमें क्या करना होता है, मान लो वी हैव एनी नंबर x, तो इसको किस नंबर के साथ जो हमें मल्टीप्लाई करनी हो कि हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाए। तो हमें पढ़ा था कि हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर के रेसिप्रोकल के साथ। तो अब हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो हम इस x की वैल्यू जो हमारे पास है इस क्वेश्चन में दी हुई है वो क्या दी हुई है, -1/1/8 और ये क्या हो जाएगा -9/8। तो अब हम यही वैल्यू जो x की वैल्यू में दी हुई है वो दी हुई है -9/8 और यहाँ पे 1/x की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 8/9। तो हम देखते हैं इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करके, अगर हमारे पास आंसर 1 आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर आंसर 1 नहीं आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो x की वैल्यू है -9/8 और 1/x की वैल्यू है 8/9। तो ये क्या है, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जो ये आ रहा है ये आंसर -1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो ये क्या है, नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नोट। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 8 के। तो सॉल्यूशन जो हमें सबसे पहले करना है वो क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है और हमें देखना है 1/x और हमें देखना है कि इसका जो आंसर है वो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें क्या दी गई है, x की वैल्यू दी गई है 3 1/3 और इसको क्या लिख सकते हैं 10/3 और जो 1/x की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.3 और इसको हम लिख सकते हैं 3/10। तो x और 1/x की वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। x की वैल्यू है 10/3 और जो 1/x की वैल्यू है वो है 3/10। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, इक्वल्स टू 1 आ रहा है और हमें चाहिए भी क्या था, 1 ही चाहिए था। तो यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 बिकॉज वी गॉट आंसर 1 जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 राइट फर्स्ट पार्ट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। सेकंड पार्ट द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स एंड थर्ड पार्ट द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। हमें इसमें सिर्फ बताने हैं रैशनल नंबर कौन से ऐसे हैं जो इनकी इन सबकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्लीट करता हो। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। सबसे पहले रैशनल नंबर क्या था, जब हमने किया था लास्ट से लास्ट वीडियो में, वो क्या था, रैशनल नंबर तो जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अब अगर मैं कहूँ कि 6 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, हाँ ये एक रैशनल नंबर है। कैसे, अगर मैं 6/1 कर दूं तो ये p/q की फॉर्म में आ गया, जहाँ पे q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, कि उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है ऐसा नंबर। तो क्या है 0, अगर मैं 0 को 0/1 करती हूँ इक्वल्स टू 0 रहेगा, लेकिन 0/1 की ये क्या है, p/q की फॉर्म में आ गया, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये भी एक 0 जो है हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो हमें क्या पूछा गया था, रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी जो है वो रेसिप्रोकल नहीं होता है। एक इकलौता जो है ये रैशनल नंबर वो क्या है, 0 है, इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या पूछा गया, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। सॉरी यहाँ पे नंबर्स होगा, रेसिप्रोकल्स के इक्वल होना चाहिए। द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। तो हमारे पास कौन से ऐसे रैशनल नंबर है जिनका जो रेसिप्रोकल है वो उनके
इक्वल होता है। तो हमारे पास जो ऐसे नंबर है वो है 1 और -1। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करती हूँ, अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल करती हूँ तो 1/1 क्या रहेगा 1, और अगर -1 का रेसिप्रोकल करती हूँ तो -1/-1, तो ये भी क्या आ जाएगा -1। तो ये जो नंबर है इनका रेसिप्रोकल भी क्या है, इनके इक्वल है। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 1 एंड -1, जिनका रेसिप्रोकल से रैशनल नंबर के इक्वल है। थर्ड पार्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रैशनल नंबर जब उनका नेगेटिव करते हैं तो उसी नंबर के इक्वल आ जाता है। तो वो एक ऐसा नंबर कौन सा होगा, 0। अगर हम 0 का नेगेटिव करते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 0 क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। तो कौन सा नंबर है ऐसा रैशनल नंबर जिसका नेगेटिव इसके इक्वल होता है, वो है 0। जिसका नेगेटिव क्या होता है, रैशनल नंबर जिसका नेगेटिव 0 का नेगेटिव 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करने हम साथ के साथ पार्ट करते हैं। पार्ट 1, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, कि 0 हैज को हमें बताना था कि एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं था। तो वो क्या हमारा निकला था, 0 निकला था। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल, फर्स्ट का। सेकेंड, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि द नंबर्स 1 एंड -1 इनका जो रेसिप्रोकल्स है ये खुद ही होते हैं। थर्ड पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो उन -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-5, या हम कह सकते हैं -1/5 जो है इसका क्या है, -5 का रेसिप्रोकल है। फोर्थ पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज। तो 1/x का रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर का हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, 1/that नंबर कर देते हैं, और हमारे पास वो नंबर क्या है, 1/x। तो 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज x। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। तो हम जब भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज, हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं आप, अगर 0 को भी किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आएगा, और हमने प्रूव किया था कि 0 भी एक रैशनल नंबर है। 2/3 को करते हो 2/4 के साथ, या किसी को भी p/q की फॉर्म को किसी के साथ भी किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा, वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। किसी का भी 0 से बड़े, जो भी 0 से आगे 1 2 3 4 5 जितने भी रैशनल नंबर हैं उनका अगर हम करते हैं रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल जो है वो नेगेटिव आएगा। हालांकि अगर ये बात हो कि -2/-4 हो तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.2। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारी वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।